जरा सोचिए, एक मुसलमान नौजवान जो पूरी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा हो, लेकिन जब मौत का वक्त आए, जब रूह जिस्म से निकलने वाली है और लोग उसके आसपास खड़े होकर कलमा पढ़ने को कहे, तब वो चाहकर भी कलमा ना पढ़ सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने कोई ऐसा गुनाह किया जिससे मौत के वक्त उसकी जुबान बंद कर दिया था? आज की ये वाकया हर उस शख्स के लिए एक खामोश वार्निंग है जो अपने माँ बाप को दिल दुखाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वाकया में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हो। तो चलिए वाकया को शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान मौत के करीब है, लोग उसे कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो अपनी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करता था? लोगों ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कौन सी चीज उसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने से रोक रही है? ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस नौजवान के पास तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, आए नौजवान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लड़के ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों? तब उसने कहा, अपनी माँ की नाफरमानी की वजह से। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उसकी माँ जिंदा है? सहाबा करम ने कहा, जी हाँ। चुनांचे उसकी माँ को बुलाया गया। जब वो आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक बड़ी आग जलाई जाए और तुमसे कहा जाए कि अगर तुम अपने बेटे को माफ नहीं करोगे तो उसे इस आग में डाल दिया जाएगा, तो क्या तुम उसकी सिफारिश करोगे? माँ ने कहा, जी हाँ, मैं जरूर उसकी सिफारिश करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह को गवाह बनाकर कहो कि मैं अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ की ममता जाग उठी। उसने फौरन कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैं अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को माफ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए नौजवान, अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। और फौरन उसकी जुबान पर कलमा जारी हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे जरिए इस नौजवान को आग से निजात फरमाई। दोस्तों, इस वाकया से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम नमाज पढ़ते हैं और रोजे भी रखते हैं, लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए। याद रखिए, माँ की दुआ तकदीर बदल सकती है। अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से बात कीजिए और अगर कभी उनका दिल दुखाया हो तो माफी मांग लीजिए। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत
اور عزت اور ان کی رضا حاصل کرنے کا توفیق فرمائے، آمین۔